नमस्कार। आज की हमारी यह वीडियो हिंदी की लिखित परीक्षा के लिए उन सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें रिटन का हिंदी का लिखित एग्जाम होता है। और आज का हमारा टॉपिक है दार्शनिक मतवाद, जो हमारे भक्ति काल के अंतर्गत विभिन्न दर्शन हैं, उन दर्शनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दार्शनिक मतवाद अनेक अनेक विचारकों, विद्वानों के क्या दर्शन थे, क्या मत थे उनके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति काल के विभिन्न दर्शनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अगर जो इस तरीके से प्रश्न लिखेंगे तो 100% आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि इस भावना से तैयारी करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, अब बस दूसरा पड़ाव पार कर लेंगे तो समझ लो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग न होकर एक ही हैं। तत्कालीन चिंतक एवं विचारक शंकराचार्य के सिद्धांत से प्रभावित हुए। शंकराचार्य ने बताया कि संपूर्ण विश्व का संचालन ब्रह्म द्वारा ही किया जाता है। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, ये शंकराचार्य ने बताया। शंकराचार्य के मतवाद मायावाद के विरोध में कई वैष्णव आचार्य द्वारा अलग अलग मतवादों की स्थापना की गई। शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैतवाद है, और उसी के विरोध में जो सगुण काव्यधारा के आचार्य थे, उन लोगों ने अपना दर्शन चलाया। इन सभी ने भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि को शुद्ध, गंभीर एवं सामर्थ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आगे हम निम्नलिखित मतों के बारे में जानेंगे। पहला है अद्वैतवाद। इस मत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। आप अगर जो उत्तर लिखते हैं तो उन उत्तरों में विद्वान जो काव्य की पंक्तियां हैं उनको जरूर लिखना, और जो कवियों की जैसे अद्वैतवाद के बारे में बता रहे हैं तो अद्वैतवाद में कबीर का भी जो अद्वैतवाद कबीर जो मानते हैं उनकी भी काव्य पंक्तियां आप लिख सकते हैं। इसके प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। इस मत के अनुसार जगत का संचालन ब्रह्म सत्ता द्वारा किया जाता है। यह सत्ता विश्व में हर जगह विद्यमान है। शंकराचार्य ने जीव और ब्रह्म को एक ही माना है। शंकराचार्य ने क्या माना है? वो कहते हैं कि संसार का जो संचालन होता है वह एक सत्ता द्वारा ब्रह्म सत्ता द्वारा किया जाता है, और वह सत्ता संसार में हर जगह विद्यमान है। शंकराचार्य ने जीव और ब्रह्म को एक ही माना है तथा इसके लिए ब्रह्म जीवे वानापर का प्रयोग किया है। जीवात्मा अविद्या और माया के कारण ब्रह्म से पृथक रहती है, परंतु यह ब्रह्म का ही रूप है। माया, अविद्या या अज्ञान का भ्रम समाप्त होने पर जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाता है। हमने दर्शन पर इतने वीडियो बना दिए हैं, अगर जो आप वो सारे वीडियो देख लेते हैं और अपना एक अच्छा उत्तर तैयार कर लेते हैं तो 100% आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। जीव और ब्रह्म के बीच यह दूरी अहम ब्रह्मास्मि का जीव और ब्रह्म के बीच की यह दूरी अहम ब्रह्मास्मि का बोध होने पर समाप्त हो जाती है और इनका एकीकरण हो जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि जब जीव को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होता है तो वह उसकी जो दूरी बोध होने पर वह उसकी दूरी समाप्त हो जाती है और वह एक हो जाते, ब्रह्म और आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। भक्ति मार्गी शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करते हैं। जो भक्त मार्गी लोग हैं वह शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें भक्त और भगवान अलग अलग नहीं हैं।
इनका मानना है कि भक्ति हेतु दो तत्व भक्त और भगवान की आवश्यकता होती है। जो भक्ति मार्गी कवि हैं वह शंकराचार्य का विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि जो शंकराचार्य का द्वैतवाद है इसमें भक्त और भगवान अलग अलग नहीं हैं, और वो लोग मानते हैं कि भक्त और भगवान अलग हैं और भक्ति करने के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है, एक भक्त और एक भगवान की। अद्वैतवाद इन दोनों को एक ही मानता है, जिससे भक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो अद्वैतवाद है भगवान और भक्त दोनों को एक ही मानता है, इसीलिए इसमें भक्त का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह भक्ति मार्ग से अलग प्रतीत होता है। इसीलिए भक्त मार्गी आचार्य शंकराचार्य सिद्धांत में परिवर्तन कर उसे भक्ति भावना के अनुकूल बनाते हैं। आगे है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, जिन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया है। उन्होंने रामचंद्र की आराधना को दक्षिण भारत में प्रचारित किया। रामानुजाचार्य ने अवतारवाद को स्वीकार कर राम को विष्णु अवतारों में सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म मद्रास के समीप तेरुकुंदर गांव में 1016 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करते हुए विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करते हुए अपना एक नया दर्शन प्रतिपादित किया था, जो विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। यह ब्रह्म को सगुण और सविशेष मानते हैं तथा उसे सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म चेतन अचेतन विशिष्ट रूपधारी ज्ञान का विषय बताते हैं। वे बताते हैं कि ब्रह्म भक्तों के कहने पर 5 रूप धारण करते हैं। जो रामानुजाचार्य हैं वह ईश्वर के सगुण रूप की आराधना करते हैं और उसे विशेष मानते हैं। उसे सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म चेतन अचेतन विशिष्ट रूपधारी ज्ञान का विषय बताते हैं। वे ईश्वर को 5 रूप को धारण करता है। वे भक्तों के कहने पर कहते हैं कि जो हमारा ईश्वर है वह भक्तों की इच्छा पर कहने पर 5 रूप धारण करता है। वे जीव और ईश्वर के संबंधों को शेष शेषी भाव संबंध कहकर संबोधित करते हैं, जिसमें ईश्वर शेषी अर्थात स्वामी तथा जीव शेष है। वे ज्ञान के माध्यम से मुक्ति या मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। रामानुजाचार्य ज्ञान के माध्यम से मुक्ति या मोक्ष को स्वीकार नहीं करते, बल्कि इसके लिए ईश्वर की उपासना या दासत्व को स्वीकार करने पर बल देते हैं। उन्होंने श्री भाष्य के माध्यम से दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो कि ब्रह्म सूत्रों पर आधारित है। इन्होंने ईश्वर और जीव के संबंधों को विशिष्ट माना है। जो रामानुजाचार्य हैं वह ईश्वर और जीव के संबंधों को विशिष्ट माने हैं, इसीलिए अपने जो सिद्धांत है उसका नाम उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद रखा है। रामानंद विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित हुए तथा उन्होंने इनके दर्शन को कुछ परिवर्तन के साथ अपनी भक्ति में शामिल करके उत्तर भारत में इसका प्रसार किया। जो रामानुजाचार्य हैं उनकी भक्ति का क्षेत्र दक्षिण भारत था और रामानंद ने दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में ले आए। रामानंद काशी के रहने वाले थे, जो कि भक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने लगा, जिसका प्रभाव वर्तमान में भी देखा जा सकता है। रामानंद द्वारा विशिष्टावाद में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों स्तरों पर परिवर्तन किए गए। उन्होंने नया दीक्षा मंत्र बनाया, तिलक और वेशभूषा में परिवर्तन किया तथा पूजा अर्चना विधि में
भी नवीन रूपों को सम्मिलित किया। उन्होंने भिन्न वर्गों जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। इनकी मंडली में दलित या निम्न कहे जाने वाले शिष्य भी शामिल थे। रामानंद की भक्ति की यह विशेषता है कि उन्होंने अपनी भक्ति में सबके लिए स्थान दिया और इनके जो भक्ति है उसमें निम्न वर्ग के लोग भी थे। इन सभी कारणों से रामानंदी संप्रदाय उत्तर भारत में विस्तृत होता गया। रामानंद का एक और क्रांतिकारी कदम नारी को शिष्यत्व की दीक्षा देना था। रामानंद ने अपने जो शिष्यों की परंपरा में स्त्रियों को भी शामिल किया। इसमें रूढ़िवादी समाज को गहरा आघात पहुंचा। कबीर निर्गुण विचारधारा के समर्थक थे, फिर भी वे रामानंद के विचारों से प्रभावित थे। तुलसी पर भी रामानंद के विचारों का गहरा प्रभाव था तथा वे उनमें शंकराचार्य और रामानुजा के सिद्धांतों की झलक देखते थे। जो तुलसीदास थे वे भी रामानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे और रामानंद में तुलसीदास को शंकराचार्य एवं रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की झलक दिखाई देती थी। तुलसीदास के दार्शनिक सिद्धांत उनकी रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका से परिलक्षित होते हैं। तुलसीदास सगुण तथा निर्गुण ईश्वर के दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। वे इन दोनों को अभेद बताते हैं। वे मुख्यतः राम की भक्ति पर बल देते हैं जो कि सगुण है। राम की महिमा के विषय में तुलसीदास ने कहा है, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अकथ अगाध्य अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निजवस निज भूत। तुलसीदास कहते हैं कि माया और ईश्वर का संबंध वैसा ही होता है जैसा संबंध पति और पत्नी का होता है। उनके अनुसार माया राम की शक्ति है तथा राम मायापति है। तुलसीदास के अनुसार तुलसी माया को नर्तकी तथा भक्त को राम प्यारी बताया है। उनके अनुसार राम भक्ति से माया पर विजय प्राप्त करने का दुष्कर कार्य संभव है। तुलसीदास के अनुसार अब यहाँ पर हम तुलसीदास के बारे में भी जान रहे हैं विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत। तुलसीदास ब्रह्म और जीव के संबंध के विषय में शंकराचार्य से विभिन्न विचार रखते हैं। इनके अनुसार जीव ईश्वर का अंश है और वह ईश्वर के अधीन है। इनके अनुसार जीव का ईश्वर से तादात्म्य संभव नहीं है क्योंकि ईश्वर एक है परंतु जीव अनेक हैं। यह जीव ईश्वर से विमुख हो जाते हैं तथा काल कर्म और स्वभाव के बंधन में पड़कर भटकते रहते हैं। भक्ति साधना के माध्यम से जीव को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तुलसीदास भक्ति मार्ग को ज्ञान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं परंतु वे ज्ञान मार्ग को नकारते नहीं हैं। वे ज्ञान के बिना राम भक्ति को अपूर्ण बताते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि तुलसी भक्ति और ज्ञान दोनों माध्यमों से मोक्ष पर बल देते हैं। इसीलिए इन्हें क्या समन्वय का कवि कहा जाता है तुलसीदास को। यह दोनों इनका कोई एक अक्सर इन्हें विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि ये सगुण ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन यह किसी को छोटा बड़ा नहीं करते हैं और समन्वय करते हैं दोनों में से। इसीलिए तुलसीदास को समन्वय का कवि कहा जाता है। अब आगे है शुद्धाद्वैतवाद। इस मत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य
चार्य हैं। इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को अष्टयाम, सेवा, पूजा जैसी विधियों के साथ व्यापक आयाम देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वल्लभाचार्य के पूर्वज 2 पीढ़ी पहले आकर काशी में बसे थे। ये मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वल्लभाचार्य मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और उनके पूर्वज 2 पीढ़ी पहले आकर के काशी में बसे थे। वल्लभाचार्य के पूर्वज कृष्ण की भक्ति में ही शामिल थे। मुगलों के समय अराजक गतिविधियों के बढ़ने के कारण वे सपत्नीक दक्षिण की ओर रवाना हुए तथा 1479 में चंपारण के समीप पहुंचने पर वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। चंपारण रायपुर छत्तीसगढ़ के निकट है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना अद्वैतवाद के विरोध में की थी। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना अद्वैतवाद के विरोध में की थी। उन्होंने ब्रह्म को नितांत शुद्ध माना है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्ध रूप से अद्वैतवाद है। जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, वह नित्य है। इनके अनुसार जीव 3 तरह के होते हैं, शुद्ध, संचारी और मुक्त होते हैं। जीव 3 तरह के शुद्ध, संचारी और मुक्त होते हैं। वल्लभाचार्य ने बताया कि ब्रह्म का विकार रहित परिणाम ही जगत है। वह ब्रह्म की सत्ता स्वीकारते हैं तथा उसे व्यापक, नाश रहित, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सतचित और आनंद स्वरूप मानते हैं। शुद्धाद्वैतवाद में जीव और जगत को ईश्वर का अंश तथा सत्य स्वीकारा गया है। वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्म स्वरूप तथा पुरुषोत्तम बताया है। साथ ही वह बताते हैं कि उनका अवतार धर्म संस्थान हेतु हुआ है। वल्लभाचार्य जीव को अंश मानते हैं। ईश्वर के 6 गुण ऐश्वर्य, यश, वीर्य, ज्ञान, श्री और वैराग्य ये है। जब जीव में से लुप्त हो जाते हैं तब जीव भ्रमित हो जाता है। कह रहे हैं कि ईश्वर के 6 गुण ऐश्वर्य, यश, वीर्य, ज्ञान, श्री और वैराग्य, यह जब जीव में से लुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, तब जीव भ्रमित हो जाता है। वह संसार चक्र में बंध जाता है। शुद्धाद्वैतवाद ब्रह्म तथा जीव दोनों को पृथक तथा सत्य मानता है। वह अद्वैतवाद को स्वीकार करता है, परंतु शंकराचार्य से भिन्न। जो शुद्धाद्वैतवाद है ब्रह्म और जीव दोनों को अलग तथा सत्य मानता है, अद्वैतता को स्वीकारता है, लेकिन शंकराचार्य से भिन्न के अलग। वल्लभाचार्य शंकराचार्य के मत को नकारते हैं। वल्लभाचार्य माया के 2 रूप विद्या तथा अविद्या बताते हैं। सृष्टि का प्रपंच माया द्वारा ही रचा जाता है। ईश्वर माया द्वारा नियंत्रित नहीं है, परंतु जीव इस माया के अधीन होता है। वल्लभाचार्य बताते हैं कि जो ईश्वर है वह माया के नियंत्रित नहीं है, लेकिन जो जीव है माया के अधीन है। अविद्या माया जीव संसार के चक्र में बंधती है, जबकि विद्या माया जीव को इस बंधन से मुक्ति करती है। वल्लभाचार्य ने माया के 2 रूप बताए हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या है वह जीव को संसार के चक्रों में बांधती है, जबकि जो विद्या माया है वह जीव को इस संसार के बंधनों से मुक्त करती है। अब आगे है पुष्टि मार्गीय भक्ति। अब आगे पुष्टि मार्गीय भक्ति है।
वल्लभाचार्य द्वारा भक्ति में नई पद्धति को शामिल नया भक्ति विधान तैयार किया गया, जिसे पुष्टि मार्ग नाम से जाना गया। पुष्टि करते हुए शब्द का अर्थ पोषण से है, जिसे भगवान का अनुग्रह कहा गया है। पुष्टि मार्गीय भक्ति भी विष्णु की भक्ति ही है। इस मार्ग में अपने प्रयासों को छोड़कर पूर्णतः भगवान पर निर्भर रहना पड़ता है। जो पुष्टि मार्ग है, इसमें भक्त को अपने प्रयासों को छोड़ करके पूर्णतः भगवान के ऊपर निर्भर रहता है और भक्त अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ देता है। यही पुष्टि मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है। अपने भक्त कवियों को वल्लभाचार्य द्वारा अष्टछाप से स्थापित किया गया। जो वल्लभाचार्य के भक्त कवि हैं, उन्हें अष्टछाप के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने की है, जिनमें 4 भक्त कवियों को उन्होंने दीक्षा दी थी। शेष 4 कवियों को उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा मंत्र दीक्षा देकर अष्टछाप में शामिल किया गया। इस प्रकार पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कवि भी हैं जिन्होंने पुष्टि मार्ग को अपनाया है। अब आगे है द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्क हैं। निम्बार्क द्वारा प्रवर्तित होने के कारण इसे निम्बार्क संप्रदाय से संबोधित किया जाता है। यह कृष्ण भक्ति का वैष्णव संप्रदाय है। यह ईश्वर को सगुण रूप में देखता है। द्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म शक्ति से परिपूर्ण तथा सभी प्रकार के दोषों से रहित है। द्वैतवाद ब्रह्म को क्या मानता है? वह शक्ति से परिपूर्ण है और उसमें ब्रह्म में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ब्रह्म और जीव के संबंधों को बताते हुए कहते हैं कि जीव ब्रह्म का अंश है। जो निम्बार्काचार्य हैं, वह ब्रह्म और जीव के संबंध को बताते हुए कहते हैं कि जो जीव है वह ब्रह्म का अंश है। जीव विभु नहीं पर अणु है। जीव अल्पज्ञ है और वह मुक्त अवस्था में भी वही रहता है। निम्बार्काचार्य मानते हैं कि जो जीव है वह अल्पज्ञ है और जब वह मुक्त हो जाता है तब भी वह वही रहता है। ब्रह्म और जीव अभिन्न हैं तथा भिन्न भी हैं, इसीलिए इनका नाम है द्वैतवाद। यह मानते हैं कि ब्रह्म और जीव अभिन्न है, इनमें कोई भेद नहीं है और ये दोनों अलग भी हैं। इस मत में माया को स्वीकार नहीं किया जाता है। द्वैतवाद संप्रदाय में निम्बार्काचार्य माया को स्वीकार नहीं करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में भक्ति को मोक्ष मुक्ति का मुख्य साधन माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में भक्ति को ही मोक्ष का साधन माना जाता है। राधा कृष्ण युगल की उपासना की जाती है। निम्बार्काचार्य में कृष्ण की स्वीकार्य के रूप में राधा की उपासना की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के कवियों द्वारा राधा के विवाहित रूप का वर्णन किया गया है। इस संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत दशाश्वलोकी ग्रंथ वर्णित है। यह संप्रदाय भक्ति के 5 रूपों दास्य, वात्सल्य, सख्य, शांत और माधुर्य का समर्थन करता है। उज्ज्वल रस के अंतर्गत माधुर्य भक्ति को सबसे प्रमुख माना जाता है। इसे कांता भाव की भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। उज्ज्वल रस के अंतर्गत माधुर्य भक्ति को सबसे प्रमुख माना जाता है और इसे कांता भाव के नाम से भी जाना जाता है।
निम्बार्क संप्रदाय के कवियों में श्री भट्ट और गदाधर भट्ट प्रमुख हैं। अब आगे है द्वैतवाद। द्वैत का अर्थ है ब्रह्म और जीव की पृथकता। माने द्वैत का अर्थ है ब्रह्म और जीव में अंतर है, अलग अलग है। इस मत के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे, जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे, जिनमें उनके दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। मध्वाचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं और उस भाष्य में उनके दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। इन सिद्धांतों के माध्यम से द्वैत मत को महत्व दिया गया है तथा साथ ही इसका युक्ति युक्त प्रतिपादन किया गया है। द्वैतवाद में माना गया है कि जीव हरि के सेवक हैं तथा उनमें ऊंच नीच भी व्याप्त है। द्वैतवाद में माना गया है जो जीव है वह ईश्वर का सेवक है और ऊंच नीच का भेद उसमें माना गया कि ब्रह्म श्रेष्ठ है और जीव जो है नीचे है। जगत सत्य है और ब्रह्म एवं जगत के अंतर वास्तविक हैं। द्वैतवाद में माना गया है कि जो संसार है वह सत्य है और संसार और इस ब्रह्म में जो अंतर है वह वास्तविक है, वह सही है। मध्वाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद को पूरी तरह से नकारा है। ज्ञान के साधक के रूप में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों प्रमाणों से माना गया है। द्वैतवाद के अनुसार समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। अब यहीं पर हमारा यह खत्म होता है दर्शन से संबंधित वीडियो। अब आगे के प्रश्नों को, भक्ति काल के आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही आपको अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।